करते जा रही है। और आज जितने भी लोग इससे दूरी बनाए हुए थे, इवन मैं बात करूं आज से लगभग 9-10 महीना पहले दोस्तों, मैं भी भयंकर दूरी बना करके रखा हुआ था। मैं यहाँ पर इसको मतलब कहा जाए कि बहुत बोलते हैं ना, जानकारी के अभाव में, जानकारी कुछ भी नहीं था इसके बारे में, सिर्फ सुनी सुनाई बातों को लेकर के खाली मैं निगेटिव होकर के बैठा हुआ था। और अधिकांश लोगों के साथ यही होता है दोस्तों, सुनी सुनाई बातों को सुन करके वो निगेटिव हो जाते हैं, फलाने ने ऐसा किया, ढिमकाने ने ऐसा किया, ये हो गया वो हो गया। लेकिन आज हम बात करेंगे कि कैसे आपको चीजों को चेक करना है। अगर इस इंडस्ट्री के बारे में आप इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पर अपना एक शानदार पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। हमारा आज का एजेंडा क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, हम बात करेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, हम बात करेंगे क्रिप्टो माइनिंग मिंटिंग होता क्या है, हम बात करेंगे असली और नकली टोकन की पहचान क्या है, और हम बात करेंगे असली और बड़े प्रोजेक्ट को चयन कैसे करें। तो हम आज इन 6 एजेंडे मतलब 6 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे दोस्तों, और हम आगे बढ़ते हैं, गति करते हैं इस प्रोग्राम को। तो सबसे पहले फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन, ये सबसे पहले तो हम समझ लें दोस्तों कि ब्लॉकचेन एक्चुअल होता क्या है। ब्लॉकचेन जब शुरू शुरू में मैंने सुना था तो बड़ा टेढ़ा ना मतलब शब्द लगा था, ब्लॉकचेन मतलब ये बड़ा खतरनाक चीज होगा क्या करके, तो क्योंकि जानकारी नहीं था। लेकिन आज के डेट में आपके पास ऐसे ऐसे टूल्स हैं जहां पर आप, चैट जीपीटी है, गूगल है, चैट जीपीटी सबसे बढ़िया टूल है जहां पर आप जा करके इसके बारे में पूरा विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। तो ये एक कहा जाए कि एक ऐसा संग्रह है, मतलब कंप्यूटर में जो कोड्स रहते हैं, जो आपकी जो है मैं सीधी से एकदम आम भाषा में बात करूं कि जो हम पहले खाता बही में लिखा पढ़ी करते थे, आज वही लिखा पढ़ी कोडिंग के माध्यम से होता है। और वो कंप्यूटर में एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्टेड रहते हैं। इसको बोलते हैं श्रृंखला। तो उसी को श्रृंखला या चैन बोलते हैं। तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, इसीलिए ब्लॉक्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट है तो वो बन गया ब्लॉकचेन। एकदम सिंपल सी चीज। तो आज ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसा है जो अनम्यूटेबल है, जिसको मिटाया नहीं जा सकता। खाता बही में होता क्या है कि खाता बही में आज हो सकता है एक खाता में आपने लिखा हुआ है, गलती से चूहे ने कुतर दिया या कहीं कुछ हो गया, तो अब उसके बाद उसमें जो लिखा हुआ है उसको आप निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये एक ऐसा अलग अलग कंप्यूटर में वो डाटा फीड है, और वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जिसके चलते वो जिसको मिटाया नहीं जा सकता, जिसको हटाया नहीं जा सकता, और एनी टाइम आप कभी भी देख सकते हैं उसको, और कभी भी उसको आप रीड कर सकते हैं। साथियों, ये जो है डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। अभी तक हमने जहां भी वर्क किया, हमने जहां भी देखा, बहुत सारे लोग बात करते हैं, जब हम क्रिप्टो की बात करते हैं तो गारंटी दोगे क्या, या ये कहां से ये प्रूफ है, यहाँ आप सर्टिफिकेट दिखाओ। दोस्तों, ये डिसेंट्रलाइज चीजें हैं, सबसे पहले समझना पड़ेगा। जैसे हम स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, वहां पर वो सेंट्रलाइज अथॉरिटी है, स्टॉक मार्केट, वहां पर सेबी रजिस्टर्ड है वो। दोस्तों, यहां पर आपको अपने नॉलेज को गेन करना पड़ेगा कि डिसेंट्रलाइज चीजों में होता क्या है। यह किसी एक व्यक्ति या समूह के पास नहीं रहता। ये एक किसी अधिकार, किसी कोई इसका मालिक नहीं है। यहाँ पर एक कम्युनिटी होती है, जैसे हम आगे बात करेंगे दाव कम्युनिटी की, तो यहाँ ये समिति यहाँ पर मालिक होता है, समिति डिसीजन लेती है, और ये अपर परिवर्तनीय है। इसको आप बदल नहीं सकते, कोई बदलाव नहीं कर सकते। एक बार जब कोई डेटा जानकारी ब्लॉकचेन में दर्ज हो जाती है तो उसे बदला नहीं जा सकता। एक बार जो भी चीजें आपने फीड कर दिया उसमें, और उसके बाद वो बदला नहीं जा सकता। यहां पर जो है जो सिस्टम जो चलता है वो पीयर टू पीयर होता है ना, बिना किसी एकल नियंत्रक के जुड़े लेन देन का संग्रह। ये एकदम जबरदस्त हिंदी है। इसको अगर हम सिंपल भाषा में समझें, किसी एक व्यक्ति के पास मालिकाना हक नहीं होता है ना। यहाँ पर समिति या समूह
जो भी निर्णय लेता है, जो भी ट्रांजेक्शन करता है, वो एक दूसरे के साथ पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होती है। यहां पर हम देखेंगे इन्हांस सिक्योरिटी। दोस्तों, सिक्योरिटी के पैमाने आज दिन के दिन बदलते जा रहे हैं, और जैसे जैसे हम पूरे दुनिया के अंदर इंटरनेट ने अपना वर्चस्व हासिल किया है, और आज देखेंगे बहुत सारे साइबर क्राइम हो रहे हैं, बहुत सारे साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए इस शानदार सिस्टम को डिजाइन किया गया है कि आपको ट्रांसपेरेंसी मिले, और उसी के साथ साथ यहाँ पर सुरक्षा मिले, बशर्ते आपको समझना पड़ेगा कि आप इसको सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल जमाने के अंदर दोस्तों चीजें अगर आप समझ लिए तो आपके लिए बड़ा आसान है, अगर आपने नहीं समझा तो आपके लिए बहुत टेढ़ा खीर। अभी खीर कैसे टेढ़ा होता है, तो उसके ऊपर जो है ना, खैर अब आज कहानी नहीं सुनाएंगे। तो दोस्तों, फास्टर सेटलमेंट, आज हम जो भी काम करते हैं, खास करके फाइनेंशियल सेटलमेंट की अगर हम बात करें, हर कोई आदमी चाहता है कि मुझे ज्यादा समय, जैसे हम बात करें बैंक में, हम ज्यादा समय देना नहीं चाहते, इसीलिए आज एटीएम खुल गए, इसीलिए आज नेट बैंकिंग हो गई, इसीलिए आज जो है मोबाइल बैंकिंग हो चुका है। हर कोई आदमी फास्ट सेटलमेंट चाहता है, फास्ट एकदम, बहुत दुनिया एकदम तेज गति से। वो तो बात करें, प्रकृति ने, परमात्मा ने कुछ चीजें अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, नहीं तो फिर इंसान तो बहुत फास्ट चाहता है, हर कोई हर चीज को फास्ट चाहता है। तो यहां पर आपको बहुत फास्ट जो ट्रांजैक्शन देखने को मिलेंगे। और उसी के साथ साथ दोस्तों, फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी जो इस धरती पे, इस दुनिया पे जब लॉन्च हुआ, और हमने इस डिजिटल युग आज जिसके बारे में हम लोग बात कर पा रहे हैं, वो यहां से शुरुआत हुआ दोस्तों, बिटकॉइन से। और बिटकॉइन आया 2008 में, जब 2008 में आया, और 2009 में ये चलन में आया दोस्तों। और आज हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो भी चीजें जब चलन में आती है, शुरुआत में हर चीज का विरोध होता है। हमने भी जब 2008 में जब आया, 2009 में जब, 2009-10 में जब, उस टाइम में हमारे पास भी लोगों ने बिटकॉइन के बारे में चर्चा करी, तो हम इसको सोचते थे ये बुलबुला है। और आज भी हम जब जाते हैं फील्ड में, कल मैं भी गया हुआ था, तो होता क्या है कि कुछ लोग लगातार ट्रेनिंग भी जाते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि सर मैं लगातार ट्रेनिंग में जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। फाइनली उनका कहना यही था कि ये बुलबुला है। दोस्तों, आज सोच करके देखिए, ट्रेनिंग में भी जा रहे हैं, अब क्या बोल सकते हो वहां पर आप, कि एक व्यक्ति वहां पर गया भी हुआ है, वो सुन भी रहा है, लेकिन समझने का प्रयास भी नहीं कर रहा है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, सुन तो लेते हैं, लेकिन कभी कभी अपने लेवल पे जा करके मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। और ये स्वाभाविक बात है, ये हमारे साथ भी हुआ, हमने भी जब इसके बारे में जाना, तब हमने भी समझा ये बुलबुला है। क्योंकि उस टाइम में हमने कभी ये नहीं सोचा कि अपने लेवल पे जा करके चीजों को सर्च कर लें। लेकिन उस टाइम में दोस्तों इतने साधन मौजूद नहीं थे जहां से हम, और अब साधन मौजूद रहे होंगे, लेकिन हमें उतना नॉलेज नहीं था कि हम कहाँ से जा करके चीजों को समझ सकें। लेकिन आज आपके पास इतने सारे टूल्स हैं, इतने सारे सिस्टम है, जिसमें आप इस इंडस्ट्री के बारे में, इस बिटकॉइन के बारे में, आज जितने भी क्रिप्टो है उसके बारे में आप बहुत अच्छे लेवल पे सर्च कर सकते हो, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि मुझे सर्च कहाँ पे करना है। दिक्कत यहाँ पर लोगों के साथ यही होता है, मैंने देखा है कि उनको पता नहीं रहता है। वो वैसे तो मेरे को भी पता नहीं था, मैंने जब यहाँ ओरिजिन में आया, आज से लगभग 4 महीना पहले, तब दोस्तों यहां से मैंने सीखा कि चीजों को कहां से देखना है, और उसके बाद प्रोजेक्ट कैसा है, क्या है, ये सारी चीजें आप एकदम क्लियरिटी के साथ समझ सकते हैं। और सीखने की जो जिज्ञासा है वो अनंत है दोस्तों। जब आप अपने आप को लर्निंग मोड में डालते हैं, आप जब ये चीजें करना चालू करते हैं, आप सीखना चालू करते हैं, तो आपके अंदर वो भूख जगेगा, वो प्यास, भूख मतलब ऐसा भूख लगेगा कि आप जितना ज्यादा सीखते जाएंगे, उतना ही ज्यादा आपको लगेगा यार मैं तो कम सीखा हूं, बहुत कम सीखा हूं। और दोस्तों ये मैंने महसूस किया है, सुबह से लर्निंग मैं चालू कर देता हूं, और आप लोग भी कम से कम आधा घंटा अपने लिए समय दें, अपने लर्निंग के लिए समय दें। क्योंकि आपका जो ज्ञान है आपको जीवन में बड़ा ग्रोथ देगा।
आपके पास धन की कमी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान की अगर कमी है तो वो कभी कवर नहीं कर पाएगा आपके धन को। तो ज्ञान बराबर पैसा इसीलिए कहा जाता है। तो आपको सबसे पहले अपने नॉलेज के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहां पर बिटकॉइन से हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए, बिटकॉइन को हमने जाना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जाना 2009 में जब चलन में आया। और उसी के साथ साथ दोस्तों 2015 में एक और रेवोल्यूशन आया, इथीरियम आया। और इथीरियम ने अपने साथ एक शानदार जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आया, जो बोलते हैं ना, जैसे हम लोग कोई अनुबंध करते हैं, शुद्ध हिंदी में अगर बात करें, जैसे लिखा पढ़ी, रजिस्ट्री। हम जब कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, वैसे तो मैं रियल एस्टेट से बिलोंग करता हूं, तो हम जब कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो वहां पर एक रजिस्ट्री होती है, उसमें थर्ड पार्टी होता है, क्योंकि वहां पर राजस्व विभाग के हम पास जाते हैं और वहां पर हमें स्टाम्प ड्यूटी लगती है और हम वहां से रजिस्ट्री कराते हैं, तब वो हमारा अनुबंध लीगल होता है। और दोस्तों यहां पर जब आप काम करते हैं तो यहां पर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और इथीरियम ने आया तो यहां पर पूरा बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया दोस्तों। इसीलिए आज इथीरियम सेकंड लार्जेस्ट कॉइन है, और उसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, इसको एकदम सिंपल भाषा में हम समझें तो ये है एक स्वचालित प्रोग्राम है, स्वचालित सेल्फ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। जैसे हम बात करें, आप आज सैटरडे है, आज हो सकता है बैंक ऑफ हो सकता है, आज कौन सा सैटरडे है, ओके। तो जैसे आपको बैंक से मतलब लेन देन करना है, सपोज आपके पास 50,000 रुपए है, आपको पैसा निकालना है 20,000। आप जाएंगे एटीएम में, आप अपने एटीएम कार्ड को इंसर्ट करेंगे, पिन डालेंगे, पिन डालने के बाद जैसे ही वहां टर्म्स एंड कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाते हैं, उसके बाद आपको आपके 20,000 खट 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 निकल जाता है। वहां पर बैंक की जरूरत नहीं है, वहां पर आपने अपना कार्ड डाला, पिन इंसर्ट, पिन आपने डायल किया, और आपके टर्म्स एंड कंडीशन पूरे हुए, आपके खाते में 20,000 अवेलेबल है, आपको पैसे मिल गए। अगर वहीं पर अगर मैं बात करूं, 100 रुपया भी अगर कम है, 1 रुपया भी कम है, अगर आप 20 रुपया डालेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन वहां पर फुलफिल नहीं हुआ तो वहां पर नहीं मिलेंगे। तो यहां पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही होता है दोस्तों, कि यहां पर ये प्रोग्राम जो है सेल्फ एग्जीक्यूट होता है, एक बार होता है, और आप उस सिस्टम में फिर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो सिस्टम खुद ब खुद काम करता है। ये होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और आज देखेंगे धीरे 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 ये जो चीजें हैं व्यापक स्तर पे पूरे विश्व के अंदर बहुत तेज गति से फैल रहा है, लोगों की एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। और दोस्तों कहा जाता है ना, जब जो चीजें चलन में है उसको अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आज हो सकता है आपके लिए जरूरी लगे, कल को वो मजबूरी रहेगा। तो मजबूर होकर के काम करने के बजाय समझ करके काम करें, ज्यादा बेस्ट रहेगा। दोस्तों हमने बात कहा था हमारे तीसरे पॉइंट में, क्रिप्टो माइनिंग और मिंटिंग। जब बिटकॉइन आया, ये आया प्रूफ ऑफ वर्क में दोस्तों, जो हम जिसको बोलते हैं माइनिंग। माइनिंग का प्रोसेस बड़ा कहा जाए कि उसमें काफी सारे एनर्जी लगती है, इंटरनेट, हाई वोल्टेज इंटरनेट, और इलेक्ट्रिसिटी, मैथमेटिक्स का एक समावेश। और ये प्रोसेस काफी ज्यादा इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है दोस्तों। और इसमें ये जटिल प्रोसेस है, और इसमें खर्चे भी ज्यादा होते हैं, जिसके चलते जब इथीरियम आया तो वहां से एक और कॉन्सेप्ट चालू हुआ, जिसको हम बोलते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक। और दोस्तों ये बहुत ही आसान और बहुत ही कहा जाए कि प्रकृति के लिए बहुत ही सपोर्टिंग है। और आज हम बात करेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, हम जिस विषय में बात करने वाले हैं, वो प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर है, जहां पर हम स्टेक करते जाते हैं और हमारा जो है टोकन जो है, या जिसको पहले ही माइंड किया जाता है, उसके बाद कम्युनिटी आती है और वहां पर पहले मतलब चीजों को तैयार किया जाता है। तो इस तरीके से आज क्रिप्टो जगत में अलग अलग प्रकार के तरीके से यहाँ पर क्रिप्टो को लाया जा रहा है दोस्तों, और हमें इन चीजों को समझना है और समझ करके फिर आगे बढ़ना है।
सबसे पहली चीज और सबसे बड़ी चीज, असली और नकली की पहचान क्या है। आज हम देखते हैं कि लोग जो है ना, अभी 2 दिन पहले मैं एक जगह होटल में गया था और वहां पर एक पुराने, जिससे आप सब लोग समझ जाएंगे जब पूरे दुनिया के अंदर क्रिप्टो ने जानना चालू किया। एक तो बिटकॉइन आया, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्रिप्टो के बारे में जानना चालू किया। और वहां पर उस व्यक्ति से जब मैं मिला, और वहां पर जो है उस बात करने का तौर तरीका मैंने देखा, बोले मैं इतना बड़ा लीडर था, मेरे पास इतने पैसे थे, और आज मैं यहाँ पैकेज देते हैं, वहां पैकेज देते हैं, मैं इसको लेकर के जाता हूँ, उसको लेकर के जाता हूँ। एक चीज समझ में आ गया, प्लान में कोई दम नहीं है, प्रोजेक्ट में कोई दम नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करके, लालच दिखा करके चीजें जो है ना, लोग यही नहीं समझ पाते दोस्तों। सबसे पहले हमें समझना है, कोई अगर टूर दे रहा है, कोई कहीं घुमाने की बात कर रहा है, आज आज इतने दिन से आप लोग काम कर रहे हैं, अगर आपको कोई कहा जाए कि आपको कोई टारगेट दिया जा रहा है, टारगेट फुलफिल करके आपने बिजनेस करके जब किया है, वहां तक चीजें समझ में आता है। लेकिन ज्वाइनिंग में कोई पैकेज अगर हो रहा है, तो खेल का क्या चल रहा है आपको समझने की जरूरत है। तो हमें सबसे पहले ये चीजें समझना पड़ेगा। टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, सबसे पहला बिटकॉइन आया, ये मदर करेंसी है। स्टेबल कॉइन आया डाई यूएसडीटी, ये स्टेबल कॉइन है, जिसके रेट बहुत ज्यादा अप डाउन नहीं होते। और बिटकॉइन की अगर बात करूं तो ये वॉलेटाइल है, ये 24 घंटे में कई बार ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, और ये यही इसकी प्रकृति है, आपको समझना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ डेफी टोकन, आज डेफी टोकन मार्केट में है, मीम कॉइन है, जो मजाक मजाक में तैयार किया गया है। तो अधिकांश जो प्रोजेक्ट हैं, उसको हमें समझना पड़ेगा, अपने लेवल पे जानना पड़ेगा। और दोस्तों, आप सारी चीजों को, ये जितने भी चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको अगर आप चैट जीपीटी में थोड़ा सा अपने लिए समय निकाल करके सर्च करते जाएंगे कि डेफी टोकन क्या है, बिटकॉइन एक्चुअल में क्या है, मीम कॉइन एक्चुअल में क्या है ना, स्टेबल कॉइन क्या होता है, तो चीजें चीजें पूरा विस्तृत रूप से बता पाना संभव नहीं है। नकली टोकन क्या है, कॉपी प्रोजेक्ट होता